इजराइल हमास जंग का 14वां दिन। इजराइल ने अपनी सेना से गाजा में घुसने के लिए तैयार रहने को कहा। साउथ इजराइल में मलबे से इंसानी राख निकालते देख रहे वॉलंटियर्स। जिंदा लोगों के लिए लगातार तलाशी अभियान जारी। जंग के बीच गाजा बॉर्डर पहुंचे इजराइल के रक्षा मंत्री सीमा पर तैनात सैनिकों से बातचीत की। कहा, हमास के खिलाफ युद्ध एक कठिन अभियान होगा। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है इजराइल हमास संगठन को मिटा देगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू गाजा बॉर्डर पर सैनिकों के बीच पहुंचे, सैनिकों का हौसला बढ़ाया। नेतन्याहू ने सैनिकों से पूछा, क्या वो जंग जीतने के लिए है तैयार। सैनिकों ने गर्मजोशी से कहा, वो जीत के लिए है तैयार। गाजा बॉर्डर पर इजराइल के 1000 टैंक तैनात। शहर में घुसने के लिए इजराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू की। इजराइल के टैंक लगातार बरसा रहे हैं गोले। मशीन गनों से ताबड़तोड़ दागी जा रही है गोलियां। इजराइल का वीडियो जारी कर किया दावा, हमास के 15 से ज्यादा ठिकाने किए गए तबाह। हमास नेवी का कमांडर मारा गया। इजराइल पर हमास का रॉकेट अटैक जारी। रात में हमास ने दक्षिणी और सेंट्रल इजराइल को निशाना बनाकर रॉकेट दागे। हमास को खत्म करने से इजराइल के टारगेट का अमेरिकी सीनेट ने समर्थन किया। सीनेट में इजराइल के समर्थन में 97 जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े। हमास हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बोले, फिर बढ़ रहा है 9/11 के बाद जैसा इस्लामोफोबिया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ईरान और रूस पर भी साधा निशाना। कहा, हमास और दूसरे आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार। बाइडेन ने दिल्ली में G20 के पास हुए भारतीय मध्य पूर्व यूरोप रेल कॉरिडोर का जिक्र किया। कहा, मिडिल ईस्ट में बेहतर भविष्य के निर्माण का प्रयास। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से बातचीत की। गाजा के अस्पताल में लोगों की मौत पर जताई संवेदना। फिलिस्तीन को मानवीय मदद देने की बात कही। पीएम मोदी ने बढ़ते आतंकवाद पर चिंता जाहिर की। कहा, फिलिस्तीन को मानवीय मदद जारी रहेगी। बाइडेन के बाद इजराइल पहुंचे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। नेतन्याहू से की मुलाकात। कहा, इजराइल के साथ खड़े, हमें एक साथ खड़े होने और जीतने की जरूरत है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले इजराइल की है, हम चाहते हैं कि हमास से जंग जीते। इजराइल ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बयान। इजराइल हमास जंग पर विदेश मंत्रालय का बयान। भारत ने मानवीय कानून का कड़ाई से पालन करने की अपील की। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। सरकारी गवाह बनने को राजी हुए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी। हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ दर्शन हीरानंदानी ने माना, महुआ मोइत्रा ने उनसे जानकारी लेकर गौतम अडानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछे। दर्शन हीरानंदानी का बताया, केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए उन्होंने महुआ की संसदीय लॉगिंग का इस्तेमाल किया था। दर्शन हीरानंदानी का आरोप, 2017 के बाद महुआ ने उनके खर्च पर विदेश यात्रा की। महुआ ने कई डिमांड की जिन्हें उन्होंने मजबूरन पूरा किया। महुआ मोइत्रा ने एक्सपोस्ट पर हीरानंदानी के हलफनामे पर उठाए सवाल लिखा। बंदूक की नोक पर दर्शन हीरानंदानी से पीएमओ ने करवाया साइन। 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का महामंथन आज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान और तेलंगाना के उम्मीदवारों का नाम किया जाएगा फाइनल। केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 6 बजे होगी बैठक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। 88 उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 2 नाम बदले। पिछौर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी और दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को मिला टिकट। कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होते ही उत्तर विधानसभा के कार्यकर्ताओं में छाई खुशी। पुराने भोपाल के सराय लक्ष्मी टॉकीज पर मनाया जश्न। आतिफ अकील का टिकट तय होने के बाद आतिशबाजी की गई। ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नजर आए कार्यकर्ता। भोपाल दक्षिण पश्चिम से विधायक पीसी शर्मा को टिकट मिलने से समर्थकों में खुशी की लहर। जश्न मनाने में नजर आए। नाच गाकर झूमते दिखे समर्थक। फूल मालाओं भेंट कर बधाई दी गई। एमपी चुनाव में भोपाल दक्षिण पश्चिम से टिकट मिलने पर बोले कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, पिछले 5 सालों में जनता की सेवा का हर प्रयास किया। भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा से रविंद्र साहू झूमरवाला का टिकट कंफर्म। देर रात चुनावी कार्यालय पर समर्थकों ने मनाया जश्न। समर्थकों ने जमकर किया आतिशबाजी, नाच गाकर किया खुशी का इजहार। एमपी में सीट नहीं देने पर कांग्रेस पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, पहले पता होता तो कांग्रेस वालों का ना कॉल उठाता ना अपनी सूची देता। अखिलेश यादव की 2 टूक गठबंधन केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अजय राय ने अखिलेश के आरोप से किया इनकार। कहा, अखिलेश ने अपने उम्मीदवार तो कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले ही घोषित किए। अखिलेश के बयान पर बोले प्रमोद तिवारी। कहा, मुझे नहीं पता किसने क्या कहा, इंडिया गठबंधन बरकरार है। अखिलेश और कांग्रेस की जंग पर बीजेपी ने ली चुटकी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, अखिलेश ने राहुल गांधी को आईना दिखाया। वीडी शर्मा के मुताबिक अखिलेश ने कांग्रेस के बारे में जो बयान दिया उससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति का पता चलता है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंडला में रैली। शिवराज ने लोगों से हर घर एक रोजगार का किया वादा।
शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया। कहा, कांग्रेस है आदिवासियों की सबसे बड़ी दुश्मन। शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर आदिवासियों तक विकास नहीं पहुंचने देने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा, कांग्रेस ने केवल शोषण किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी के शिवपुरी पहुंचे, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ के बयान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। सत्ता के लिए एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे। केंद्रीय मंत्री ने जनता से बीजेपी को जिताने की अपील की। कहा, सत्ता के लिए कपड़ा फाड़ने वालों से रहे सावधान। राज्य में विकास लाने वाली बीजेपी को दे वोट। मध्य प्रदेश में बीजेपी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल में 115 सीटें मिलने का अनुमान। एमपी में बीजेपी से पिछड़ती दिख रही है कांग्रेस। ओपिनियन पोल में 110 सीटें मिलने का अनुमान। मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिल सकते हैं 44% वोट। कांग्रेस 43% वोट शेयर के साथ रहेगी नंबर 2 की पार्टी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद है शिवराज। सर्वे में मिला 44% सपोर्ट। कमलनाथ को 39% लोगों का समर्थन। सीतामढ़ी में प्रशांत किशोर का बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र का सवाल। कहा, महागठबंधन सरकार साल भर में सरकारी नौकरी दे दे तो उनका झंडा लेकर घूमूंगा। प्रशांत किशोर ने निशाना साधते हुए कहा, महागठबंधन वालों ने जिस 10 लाख नौकरी की बात की थी उसे साल भर हो गए। पूछा, 10 लाख के मुकाबले कितनों को नौकरी मिली। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने पैतृक जिला गोपालगंज पहुंचे। थावे दुर्गा मंदिर में की विशेष पूजा। तेजस्वी यादव ने पर्यटन विभाग की 75 करोड़ की लागत से 32 योजनाओं का शिलान्यास किया। एक सभा को संबोधित किया। बिना नाम लिए तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। बोले, हम बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग और दंगाई पार्टी झंझट कराते रहते हैं। गुवाहाटी में 2.28 किलोमीटर लंबे श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया लोकार्पण। त्रिपुरा सीएम मानिक साह ने अगरतला में कामाख्या लोकमान्य तिलक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे स्टेशन पर एक्सकेलेटर का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में व्यापार और उद्योग मंत्री गान किम यूंग से मुलाकात की। लिखा, सहयोग के नए क्षेत्रों पर हुई बातचीत। श्रीनगर से बनिहाल तक पहली विस्टा डोम कोच ट्रेन की शुरुआत। एलजी मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। यूपी के मिर्जापुर में कात्यायनी मंदिर में भक्तों की भीड़। नवरात्र के छठे दिन श्रद्धालुओं ने की पूजा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की गई। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। भक्तों ने की मां कात्यायनी की पूजा। असम में पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है नवरात्र। छठे दिन भक्तों ने की कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना। नवरात्र के छठे दिन गुजरात में भी धूम। सूरत के अंबिका निकेतन मंदिर में की गई पूजा अर्चना। भुवनेश्वर में पारंपरिक तरीके से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग कर रहे हैं दुर्गा पूजा। कलश यात्रा निकाल कर की पूजा की शुरुआत। नवरात्र के छठे दिन नलबाड़ी के बिहमपुर दुर्गा पूजा पंडाल में सीएम हेमंत ने की पूजा। एमपी के इंदौर में नवरात्रि त्योहार के दौरान गरबा का आयोजन। हजारों लोग गरबा में हुए शामिल। गुजरात के सूरत में गरबा की धूम। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी गरबा उत्सव में पहुंचे। कोलकाता में नवरात्र में बनाए गए तरह तरह के पंडाल। गोलगप्पे की थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल। कोलकाता में धूमधाम से मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा। साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम ने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर जगह जगह सजावट। रोशनी से जगमगा रहे हैं कई इलाके। तरुण संघ पूजा पंडाल लोगों को कर रहा है आकर्षित। मंडप को प्राकृतिक चीजों से सजाया गया, किसी भी रंग का इस्तेमाल नहीं। कोलकाता में बच्चियों के खिलाफ क्राइम रोकने की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल। काशी बोस लेन दुर्गा पूजा समिति ने किया निर्माण। नवरात्र के अवसर पर अयोध्या में किया जा रहा है रामलीला का मंचन। गोरखपुर के सांसद रविकिशन रामलीला में केवट की भूमिका में नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामलीला देखने पहुंचे लाल किला। राजनाथ सिंह ने भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी को तिलक लगाकर की पूजा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन रांची के हरमू बाजार पहुंचे। दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। हेमंत सोरेन ने की मां दुर्गा की पूजा। मुंबई में गरबा नाइट के पास के नाम पर धोखाधड़ी। 160 लोगों से की 5 लाख रुपए की ठगी। 91,000 कैश के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। मनसा कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की वर्चुअल पेशी। सिद्धू मूसेवाला के पिता बोले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ठीक से नहीं किया पेश। जम्मू के जज्जर कोटली में सड़क हादसा। खाई में गिरा ट्रक, 4 लोग की मौत। श्रीनगर से राजस्थान जा रहा था ट्रक। जालंधर के लंबरा में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप। हरप्रीत नाम के शख्स ने अपने पिता, मां और भाई को मारी गोली। तीनों की मौके पर मौत। पुलिस ने संपत्ति विवाद में जताई हत्या की आशंका। हथियार जब्त कर आरोपी की तलाश जारी। गुरुग्राम में रामलीला देखने गए युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात के वक्त ग्राउंड में भारी तादाद में थे लोग। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। पूरे मामले की जांच जारी। अज्ञात शख्स ने एसएसपी बनकर पटना गया मेमू स्पेशल ट्रेन में बम होने की जताई थी सूचना। पटना जंक्शन पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड से पूरे ट्रेन और प्लेटफॉर्म की ली गई तलाशी। जांच में कुछ नहीं मिला। गुजरात के वलसाड़ में चलती बस बनी आग का गोला। बस का टायर फटने की वजह से लगी आग। ड्राइवर ने आग लगते ही सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला।
बस के साथ कई यात्रियों का सामान जलाकर खाक। बस ड्राइवर की सूझबूझ से कई यात्रियों की बची जान। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से बुझाई गई आग। लखनऊ के हजरतगंज में बीच सड़क पर चलती कार में लगी आग, कार जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। आग से किसी की जान को नहीं हुआ नुकसान। यूपी के इटावा में बस ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, 6 लोग घायल, घायलों में 2 की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर को मारी टक्कर, अनियंत्रित होकर पीछे से आ रही बस डिवाइडर से टकराई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर हुआ फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। तेलंगाना के कीसारा में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। करीब 1 करोड़ रुपए का गांजा बरामद। पुलिस ने 430 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। ड्रग्स रैकेट का पता लगाने के लिए पुलिस तस्करों से कर रही है पूछताछ। यूपी के मेरठ में मोबाइल शोरूम में चोरी, चोरों ने दीवार काटकर लाखों के मोबाइल चुराए। मौके पर पहुंची पुलिस चोरी की जांच में जुटी। सीसीटीवी में चोरी करते नकाबपोश नजर आए। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, दूसरा बदमाश फरार। पंजाब के पटियाला में एक गुरुद्वारा में आग लगने की वारदात। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई में जुटी। आग से गुरुद्वारे के भीतर कई चीजों को पहुंचा नुकसान। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली में वायु प्रदूषण में हल्का सुधार। ओवरऑल AQI 108 लेवल के बाद दर्ज किया गया। लोधी रोड पर 96 के संतोषजनक स्तर पर रिकॉर्ड। मुंबई में भी मिड लेवल पर एयर पोल्यूशन। नरीमन जॉइंट में 119 लेवल पर दर्ज एयर क्वालिटी इंडेक्स। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में अधिकतम आध्यात्मिक गुरु आदिगलर का निधन हुआ। अंतिम श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। त्योहारी सीजन में खाने के जरूरी सामानों की कीमत नहीं बढ़ेगी, फूड सेक्रेटरी ने दी जानकारी। रानी विल्मर के फूड ब्रांड फॉर्च्यून ने लॉन्च किया नया कैंपेन। घर के खाने को किया प्रमोट। कैंपेन को प्रमोट करें अक्षय कुमार। फॉर्च्यून ने KGMO यानी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल के लिए एक नया कैंपेन शुरू किया। कैंपेन में इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को पेश किया गया। गूगल भारत में करेगा पिक्सल सीरीज के स्मार्टफोन का निर्माण। अगले साल तक भारत में बने 8 डिवाइस पेश करने की योजना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में पिक्सल फोन बनाने के लिए गूगल के फैसले का स्वागत किया। कहा ये पीएम मोदी के विजन की बड़ी उपलब्धि। 30 नवंबर तक गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट कैंसिल। ऑपरेशन रीजन्स का हवाला दिया। वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। लगातार चौथी जीत दर्ज की। अच्छी शुरुआत में बावजूद से बांग्लादेश की टीम 256 रन बना पाई। भारत ने 42वें ओवर में दर्ज की जीत। बांग्लादेश के लिए तंजीद हसन और लिटन दास ने जड़े अर्धशतक। टीम को दी शानदार शुरुआत। लिटन दास ने 66 और तंजीद हसन ने 51 रन बनाए। महमूदुल्लाह ने 46 रन की पारी खेली। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। शार्दुल और कुलदीप को 1-1 विकेट मिला। 257 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तेज शुरुआत की। राहुल शर्मा और शुभमन गिल ने पावर प्ले में 63 रन जोड़े। शुभमन गिल ने 53 रन की शानदार पारी खेली। रोहित शर्मा 48 रन पर छक्का लगाने के चक्कर में आउट हुए। रोहित शर्मा वनडे विश्व कप इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। 21 मैचों में अब तक 1243 रन बनाए। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट का 48वां शतक लगाया। छक्के के साथ टीम को जीत दिलाई। प्लेयर ऑफ द मैच बने। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हुए चोटिल। पैर में मांसपेशियों में खिंचाव आने पर भेजा अस्पताल। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में खेलना मुश्किल। हार्दिक पांड्या 3 गेंद करने के बाद हुए चोटिल। विराट कोहली ने उनके ओवर की बची हुई 3 गेंदें की। टाइगर 3 में सिंगर अरिजीत सिंह के 2 गाने। पहले गाने लेके प्रभु का नाम में सलमान और कैटरीना की झलक दिखी। दोनों गाने सोमवार को होंगे रिलीज। रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में शामिल हुए टाइगर श्रॉफ ACP सत्या के किरदार में आएंगे।